पैसों पे सबकी नजर है, हर दिल का अपना सफर है, मीठी बातें छुपी चाले, हर कोई यहाँ होशियार है। लालच लालच दिल का नया चक्कर, कभी इधर कभी उधर, सबका अपना नंबर। थोड़ी मस्ती थोड़ा ड्रामा, हंसी भी बेशुमार, लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। अबे हंस के नहीं देख रही रूहान बावले, देख कर हंस रही है तुझे, हंस तो मुझे देख के रही है। तुझे क्यों हंस के देखेगी? ये सांसों के धागे, मन उड़े तेरी ओर क्यों? सारे मोहल्ले को पता है कि अपने मियाँ को आपने खुद मारा है और कातिलों को चेक नहीं मिला करते, जेल मिलती है जेल। आपके साथ गुजारेंगे इस वक्त। लेकिन ये तो बताओ कि रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? अरे उसका भी बंदोबस्त कराएं। 200 रुपए का मसला नहीं है, मैं सुबह से तुझे 16 आई लव यू के मैसेज कर चुका हूँ। 16 मैसेज? हाँ, 1 मिनट में चूहे की तरह आदमी भी खत्म। पुलिस को जिंदा और मुर्दा बंदे में फर्क ही नहीं पता चला, उन्हें शक नहीं हुआ कि तू जिंदा है। देख, अगर बंदा ठीक से अपनी आंखें चढ़ा ले और सांसों को रोक लेना, किसी को शक नहीं सकता। और वो अपने अब्बा के सर पे दे मार। क्या कह रही हो अम्मा? क्या मुझे कातिल बना दोगी? मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दोगी? मारो, अभी मारो। अरे कैसे मर जाऊं मैं? क्या हो, खुद ब खुद मर जाऊं मैं? अब्बा मरेंगे भी नहीं और तुम्हें महकमे से चेक भी मिल जाएगा। कमीने को किस किस तरह मेहनत से पाला था, 2 दिन में बाप को मारने का आइडिया भी ले आया। सारा ड्रामा तो अम्मा को करना है, रोएगी, फरियाद करेगी, याद करेगी तुम्हें। और चलो अगर जेल कोई चला भी गया तो अम्मा आ जाएगी। और मरेंगे भी नहीं इतनी जल्दी, अच्छे खासे सेहतमंद हैं, 10-12 साल तो लेंगे ही। तेरी मुझसे शादी होने के भी चांस कम ही लग रहा है। क्या? अरे खुद तो तुझमें हिम्मत है नहीं अपनी अम्मा से बात करने की, और अगर किसी तरीके से तेरी माँ को पता चल गया तो तू मुकर गया। अबे अम्मा, अब्बा को गटर में गिराना क्यों है? मरने से पहले तुम्हारे अब्बा का जख्मी होना बहुत जरूरी है। बात तो तुम ठीक कह रही हो अम्मा। लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। मैंने पता करा लिया तुम्हारे दफ्तर से, तुम्हारी रिटायरमेंट में 1 साल नहीं 1 महीना और चंद दिन बाकी हैं। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? क्या समझ रहे थे बच जाओगे? हाँ, नहीं। और मैंने एक बात और भी पता करा लिया है, जिसकी रिटायरमेंट में कम दिन होंगे ना, देवा को उतने ही पैसे कम मिलेंगे। थोड़ा बहुत ही कम होंगे, मगर मैं अब इस रकम को मजीद कम नहीं होने दूंगी। मरो, अभी मरो। अरे कैसे मर जाऊं मैं? क्या हो, खुद ब खुद मर जाऊं मैं? हाँ, छत से कूद जाओ, पानी के टैंक में डूब जाओ, चलती गाड़ी के आगे आ जाओ, नीला तोता खा लो। तुम्हें पता है 34 दिन और चंद घंटे बाकी हैं मेरे करोड़पति होने में। मरो, अभी मरो। अरे बा कहाँ जा रहे हो? किससे डर के जा रहे हो? मौत से। हाँ, बात तुम भी ना, तुम नहीं मरोगे, तुम बच जाओगे। क्या ट्यूब रखवा दिया तूने टैंक में हवा भरवा के? नहीं सहन में फॉर्म रखवा दिया है मुंडेर के नीचे? नहीं। नीले तोते में चीनी मिलवा दी है क्या तूने? अरे मुझे पता भी नहीं है क्या होता है, लेकिन ये भी नहीं। तो मैं कैसे बच जाऊंगा बता मरने के? अरे बात, तुम नहीं मरोगे, लेकिन बाकी सबके लिए तुम मर जाओगे। हम तुम्हें झूठ मूठ का मार देंगे। नहीं। अरे भाई ये झूठ मूठ ही मारती है ना तो बड़े जोर से हाथ लगता है, और भारी हाथ है इसका। अब्बा के सामने एक दिन क्या हुआ कि इसने मेरे पेट में यूं करके चुटकी ली। 2-4 दिन तक तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नाफ 2 जगह पे है। अरे नाफ 1 थी 2 हो गई, पेट में 2 सुराख कर दिए इसने। हाँ, झूठ मूठ चुटकी ली थी, सचमुच ले लेती ना तो कमर से बाहर निकल जाती। अम्मा तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? अब्बा मेरी बात सुनो, 1 सेकंड बैठो। अरे बैठो, कुछ नहीं होगा। आओ, मरो इधर आके। बैठो यार, मेरी बात सुनो। बात को बाद में सुनूंगी। तुम अब्बा को बचाना चाह रहे हो ना, मगर मैं बचने नहीं दूंगी। मुझे 25 लाख चाहिए। अम्मा यही तो तरतीब है, अब्बा मरेंगे भी नहीं और तुम्हें महकमे से चेक भी मिल जाएगा। वो कैसे? मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। हम क्या करेंगे कि अब्बा को लाश बनाकर लिटा देंगे और महकमे वालों को बुलाएंगे और चेक भी ले लेंगे। कैसा? लेकिन लाश बनने के लिए अब्बा को थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ेगी और आंखें चौड़ानी पड़ेगी, बता रहा हूँ।
अब मैं सांस भी रोक लूंगा, आंखें भी चढ़ा लूंगा। तो फिर ये फाइनल हो गया, ये फाइनल कर लो, ये फाइनल कर लो भाई। मुझे भी तुम्हारी तरकीब ना अच्छी लग रही है, हमें फायदा हो जाएगा दोबारा। किसी दिन भी इनको हम सचमुच मारेंगे ना तो महक पे से ना दोबारा पैसे मिल जाएंगे। तो सच पे क्या करूँगा इतने पैसों का, मैं जा रहा हूँ। अरे यही रो तो हमारा सरमाया है, बैठा रहे। ये गूगल भी ना नाम का है, बस इसे बिला वजह चढ़ावे मजा दे, कोई तरीका मिल जाए इसमें मुझे। अरे हाँ अम्मा, हाँ अम्मा, हाँ मिल गया, तरीका मिल गया। तेरे अब्बा को ठिकाने लगाने का। हाँ, और ऐसा तरीका मिला है कि अब्बा भी बच जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तेरा अब्बा सांप है क्या? नहीं, सांप तो नहीं है। फिर बताओ। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं तेरे अब्बा को ना सांप से नहीं कटवाऊंगी। अब इतने अरसे उसके साथ रही हूँ, उसे नीला होता हुआ नहीं देख सकती। तू ऐसा कर, एक मोटा सा डंडा ला और वो अपने अब्बा के सर पे दे मार। क्या कह रही हो अम्मा? क्या मुझे कातिल बना दोगी? मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दोगी? और नाजो का क्या होगा? नाजो? ये कौन है नाजो? नाजो, नाजो, इतने नाजो से तूने मुझे पाला पोसा और अब अब्बा का कत्ल करवा के क्या तू मुझे जेल भिजवाएगी? तो फिर क्या तरीका करे, कैसे मारेंगे तेरे अब्बा को? अब्बा को मारने की जरूरत ही नहीं है अम्मा। पता था मुझे कि तू अपने बाप की तरफ है। चाहे मैं कंगली भी हो जाऊं ना, तू अपने अब्बा को बचाने के चक्कर में लगा रहे। कितनी मुश्किल से मैंने तुझे पाला पोसा, कितनी मैंने तुझ पे मेहनत की, और तू बड़ा होकर अपने बाप की तरफ हो गया। जा ले जाके बिठा दे मुझे किसी फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए और बचा ले अपने बाप को। अरे अम्मा, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी और अब्बा के रिटायरमेंट के पैसे भी तुम्हें पूरे मिलेंगे। वो कैसे? हम अब्बा को झूठ मूठ का मार देंगे और मैयत बना के लिटा देंगे और महकमे वालों को बोलेंगे कि अब देखो अब्बा तो मर गए, और फिर अब्बा को बस थोड़ी देर सांस रोकना पड़ेगा और फिर अब्बा भी बच जाएंगे और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। कैसा? अरे वाह, क्या आइडिया है, जबरदस्त। अरे शेर, बात सुनो, इधर आओ, जल्दी बैठो। पता है तुम्हें दानियाल ने ना कितना अच्छा आइडिया दिया है। दे दिया? इस कमीने को किस किस तरह मेहनत से पाला था, 2 दिन में बाप को मारने का आइडिया भी ले आया। अरे अब्बा, इतना भी कमीना नहीं हूं मैं तुम्हें बचाने का आइडिया लेकर आया हूँ। ना तुम मरोगे और अम्मा को पैसे भी मिल जाएंगे। वो कैसे? तुम्हें ना बस मरने का ड्रामा करना होगा। तुम्हारी झूठी मूठी मैयत दिखा के ना हम लाखों का चेक ले लेंगे। क्या कर रही हो मेनाज बेगम? ये फ्रॉड के केस में हमें अंदर करवाओगी? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। 1 मिनट में भांडा फूट जाएगा। अरे भांडा कैसे फूटेगा अब्बा? कोई गुदगुदा के थोड़ी चेक करेंगे। मगर सांस तो हमारी चल रही होगी ना, नजर आ जाएगी उनको। अरे बात सुनो, तुम एक थोड़ी देर के लिए अपनी सांस ही रोक सकते, पेट पिचका के नहीं रख सकते जरा सी देर? कैसे पेट पिचकाएंगे? ये हिलता हुआ सब देख लेंगे। अरे अब्बा, बिला वजह डर रहे हो तुम। सारा ड्रामा तो अम्मा को करना है। रोएगी, फरियाद करेगी, याद करेगी तुम्हें, और चलो अगर जेल कोई चला भी गया तो अम्मा आ जाएगी। अरे चुप कर जा, मैं कोई जेल वेल नहीं जा रही और कोई जरूरत ही झूठा मूठा ड्रामा करने की। सचमुच मारो अपने अब्बा को। क्या कह रही हो? नहीं, हमें मंजूर है। 2-4 घंटे ही तो सांस रोकनी है, कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन अब्बा, एक मुश्किल बात है इसमें। वो कैसे? मतलब अब्बा के मरने की कोई वजह भी तो पैदा करनी होगी ना, लोगों को यकीन दिलाने के लिए। वजह पैदा करनी होगी? मतलब लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि अचानक कैसे मर गए तुम। अरे तो हम कह देंगे ना कि इन्हें कुत्ते ने काट लिया था, अब छत से गिर गए थे, या ट्रक ने टक्कर मार दी थी। कैसा? हाँ, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कोई वजह पैदा करनी होगी। मतलब मोहल्ले वालों को पता तो लगे कि पहले जख्मी हुआ, उसके बाद मरे कैसे। क्या मतलब? मतलब अब्बा, अब लोगों को यकीन दिलाने के लिए जख्मी तो होना पड़ेगा ना। अब वजह तुम खुद ही मुंतखब कर लो, कैसे मरना पसंद करोगे? गाड़ी से टक्कर खाओगे, ऊपर से गिरोगे, या कुत्ते से कटवाओगे? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बुरहान, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे मुझे पता कराना था कि शेख साहब के रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी रह गया है, और महनाज कहीं मुझसे ज्यादा रकम ना ले ले। मैं कैसे पता करवाऊं अम्मा? अरे दानियाल तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, उससे पता कराओ ना। तो साद भाई से पता करवाए ना अम्मा। ये मोना से पूछ के बता देगा, क्योंकि वो तो इनकी अच्छी दोस्त है। मोना? कौन मोना? मोना? अम्मी, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो दानियाल है ना, वो अपना मुंह ना खोलेगा? क्यों रोहन? अरे जबरदस्ती खुलवाओ ना उसको मुंह। मुझे ये पता कराना है कि महनाज को कितनी रकम मिलने का चांस है। दानियाल मुंह नहीं खोलेगा, मोना खोलेगी। अरे क्या भग रहा है तू? मेरा ये मतलब है
के ना दानियाल अपना मुंह खोलेगा ना उसकी अम्मा अपना मुंह खोलेंगे। ये तो मुझे भी पता है, महनाज मर के भी मुंह नहीं खोलेगी। अम्मा कोई मुंह खोले ना खोले, मोना खोली कि चुप खोल। अम्मा ये पागल है क्या, मुंह की रट लगा रखी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई मुंह खोले या ना खोले, उनके घर में भी यही चल रहा है। क्या चक्कर चल रहा है? भाई यही चक्कर चल रहा है कि वो भी शेख साहब को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और मैंने तो सुना है कि उनको पूरे 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। 40 लाख? साथ तुम अपने अब्बा की उम्र कम नहीं करा सकते? क्या बोल रही हैं अम्मा, उम्र कैसे कम हो सकती है किसी की? अरे कुछ ज्यादा नहीं करानी, 8-10 महीने कराने। फरहाना से ज्यादा रकम तो मिले हम लोगों को। मगर अम्मा कैसे, कि अब्बा को मार के दोबारा पैदा कराऊं मैं? अरे पागल हो गए क्या? इस तरह तो वो 60 साल छोटे हो जाएंगे। मैं 60 साल इंतजार नहीं कर सकती। तो फिर क्या करें अम्मा? तू ऐसा कर, तू जाके ना 10 महीने अपने अब्बा की उम्र कम करा दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ लेकिन अम्मा अब्बा की शक्ल से तो उनकी उम्र पता लग जाएगी। वो तुम्हारे अब्बा की मैयत बनाने से पहले ना उनका मुंह मैं फिनाइल से धो दूंगी, फिर उम्र कम लगेगी उनकी। हाँ ये जाओ जाके रख के आओ, हीरो बने फिरते हो। दे अम्मा। हाँ धो के भी आना। तू कहाँ जा रहा है? बेशुमार लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। अरे वो देखो कितना अच्छा है ना। तू बार बार सीढ़ियों को क्यों देख रहा है? हाँ वो यार असल में ना आज एक मसला हो गया है। अम्मा के सामने ना तेरी मेरी बात हो गई। क्या सच? मतलब तूने अपनी अम्मा से मेरे बारे में बात कर ली? अरे वाह। बात तो हुई है लेकिन मैंने नहीं, वो रोहान ने। क्या रोहान ने? रोहान की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बारे में बात करे? मैं मर के भी उससे शादी नहीं करूंगी। हाँ इस वक्त ना तेरी मुझसे शादी होने के भी चांस कम ही लग रहा है। क्या? क्यों चांस कम लग रहा है? हाँ और मैं तुझे बता रही हूँ, मैं उस रोहान से शादी नहीं करूंगी। हाँ अरे भाई रोहान से शादी करने को कौन बोल रहा है? रोहान ने तेरी और मेरी मोहब्बत का भांडा खोल दिया है, अम्मी को सब कुछ पता चल गया है। सच में? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है ना यार, मतलब तेरी अम्मा को हमारे बारे में पता चल गया। हाँ और फिर तूने क्या किया? मना कर दिया, फौरन मना कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या तूने मना कर दिया? तू मुकर गया तेरी मोहब्बत से? अरे खुद तो तुझमें हिम्मत है नहीं अपनी अम्मा से बात करने की, और अगर किसी तरीके से तेरी माँ को पता चल गया तो तू मुकर गया। तू पागल तो नहीं है? क्या करता फिर मैं? क्या करता? इतना अच्छा मौका दिया था तुझे रोहान ने, तो तस्लीम कर लेता कि तुम मुझसे मोहब्बत करता, शादी करना चाहता है। अगर मैंने ये बात अपनी माँ से कही ना तो मेरी माँ मेरे बाप के साथ साथ मेरी भी तारीख तय कर देगी। शादी की रुखसती की। अभी अब्बा की तारीख तय हो रही है, अम्मा अब्बा के साथ तेरी शादी। क्या बोल रहा है भाई? ये नहीं हो सकता। हाँ क्या नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता कि तेरे जहन में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरे बाप से शादी नहीं करूंगी। हाँ ये क्या बातें कर रही है तू? पागल तो नहीं है? तूने तो अभी कहा कि तेरी अम्मा तेरे अब्बा से मेरी शादी। ओहो भाई मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन, बगैर मेरे अब्बा की दुल्हन बन के बैठ गई है। सुन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं अम्मा अब्बा से हमारी शादी की बात नहीं कर सकता। एक दफा अब्बा की रुखसती हो जाने दे, उसके बाद मैं अम्मा से खुद ही अम्मा मैं आ रहा हूँ, ऊपर नहीं आइएगा, मैं आ रहा हूँ। अम्मी इसकी अम्मा उसकी अम्मा, मैं जा रही हूँ। क्या घूर घूर के देख रही हो? नजर लगाओगी? अरे मैं क्यों घूर के देखूंगी, मैं तो ऐसे ही देख रही थी तुम्हें। ऐसे ही देखने का फायदा नहीं होगा, तुम्हें ये सब नसीब नहीं हो सकता। क्यों नसीब नहीं हो सकता? मेरे शौहर भी उसी महकमे में काम करते हैं जहाँ तुम्हारे शौहर किया करते थे। हाँ लेकिन मरे तो नहीं है ना तुम्हारे मियाँ, और मरेंगे भी नहीं इतनी जल्दी। अच्छे खासे सेहतमंद हैं, 10-12 साल तो लेंगे ही। ऐसे ही 10-12 साल लेंगे, देखना 2-4 दिन में लुढ़क। मेरा मतलब है 2-4 दिन में उनको कुछ नहीं होने वाला। देख सुरैया, अगर किसी भी तरह मिर्जा साहब को मार भी लिया ना तो कोई यकीन नहीं करेगा, सब यही कहेंगे
इतना सेहतमंद आदमी अचानक मर कैसे गया? पकड़ी जाएगी। मैं क्यों मारूंगी अपने शौहर को? मैं कोई तुम्हारी तरह लालची थोड़ी हूँ। अपने शौहर को तुमने खुद मारा है ना, सारे मोहल्ले को मालूम है। बस बस, पता है तो पता होता रहे। भाई मेरे मियाँ तो बीमार थे, मरना था इसीलिए मर गए। तेरे कैसे मरेंगे? बिना किसी बीमारी के या बिना जख्मी हुए? जख्मी? वो ना, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। भैया हाँ। पकड़ी जाएगी। अरे क्यों पकड़ी जाऊंगी? तू मेरा पीछा छोड़ दे। कैसी बातें कर रही हो? पीछा छोड़ दो। तेरी फिक्र है सुरैया, इसीलिए कह रही हूँ। मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। अरे ले चाय के मग रख ले, मैंने तेरी चाय भी नहीं पी। बिस्किट तो खा जा। हाय मियाँ, तुम तो चले गए, हमारी तो लॉटरी लग गई। साज साज, पता नहीं क्या करता रहता। क्या करूं मैं इस बच्चे का? जी अम्मा। जरा जाके गली में देख के आओ, जो गली में एक गटर है ना, जो हर वक्त खुला रहता है, हाँ देखना उसका ढक्कन खुला हुआ है अभी तक। नहीं अम्मा, केएमसी वाले ना, उनको गैरत आ गई, अब वो गटर पूरा पूरा बंद हो गया। बड़े बुरे हैं तुम्हारे केएमसी वाले, कभी आवाम का भला नहीं सोचेंगे। लेकिन अम्मा वो गटर बंद तो आवाम के फायदे के लिए हुआ है ना। खाक फायदा किया हमारा। जब गटर ही बंद है तो कहाँ गिराओगे तुम्हारे अब्बा को? अबे अम्मा, अब्बा को गटर में गिराना क्यों है? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे अब्बा गटर में गिर के जितने अच्छे जख्मी होंगे ना, किसी और जगह नहीं हो सकते। तू ऐसा कर, किसी तरह जाके जोर लगा के ना गटर का ढक्कन हटा दे और आके मुझे बता दे। रात होते तुम्हारे अब्बा को ना मैं सौदा लेने भेजूंगी। जब वो सौदा लेने जाएंगे ना, अंधेरे की वजह से गटर में गिर जाएंगे। मगर अम्मा ये सब क्यों? तू ऐसा कर, तू भी पीछे चले जाना, जहाँ वो डायरेक्शन भूल जाए ना, फौरन उनको गटर की तरफ ले जाना ताकि वो गिर जाए। हे अम्मा, अब्बा को गटर में गिराना इतना जरूरी क्यों हो गया है? ताकि मोहल्ले वालों को उनकी मौत का यकीन हो जाए। मगर अम्मा, हम तो अब्बा को झूठ मूठ मार रहे हैं ना। मगर मरने की वजह तो कोई होनी चाहिए ना। तो जख्मी होने से क्या होगा फिर? अगर हमने ऐसी उनके मरने की खबर फैला दी ना, मोहल्ले वाले और महकमे वाले यकीन नहीं करेंगे। मरने से पहले तुम्हारे अब्बा का जख्मी होना बहुत जरूरी है। बात तो तुम ठीक कह रही हो अम्मा, लेकिन एक बात है, अब्बा को गटर में गिराना बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? सोचो कि अब्बा गटर में पूरे ही गिर जाए और बाहर ही ना आए, फिर तो इधर मैयत में किसको लिटा के दिखाओगी? तो फिर क्या करें? अरे अम्मा, जख्मी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक काम करते हैं ना, किसी बस या बाइक या रिक्शे के सामने उनको खड़ा करके एक्सीडेंट करा देते हैं। ये ठीक है। सुन, मेरे पास वैसे ही वक्त बहुत कम है, तुम सुबह ही सुबह जाके ये काम कर देना। अपने अब्बा को ना पकड़ के रिक्शे के आगे रख देना, और जब वो जख्मी हो जाएंगे तो उनको जख्मी को पूरे मोहल्ले में घुमाना और सबको मुतवज्जा करना कि हमारे अब्बा जख्मी हो गए। जख्मी अब्बा, जख्मी अब्बा, जख्मी अब्बा, आओ देखो मेरा जख्मी अब्बा। हाजी बाजी, ये देखो मेरा जख्मी अब्बा। अरे बाजी मत शर्माओ, देखो मेरा अब्बा जख्मी हो गया है। आओ जी आओ, देखो अब हाथ नीचे करो, तुम देखता है ऐसे तो पकड़। अरे यार जख्मी अब्बा। नहीं नहीं अम्मा, अब्बा को ऐसे जख्मी करके पूरे मोहल्ले में घुमाना ठीक नहीं रहेगा, मोहल्ले वालों को शक हो जाएगा। फिर ये कि हम एक काम करते हैं कि अब्बा को जख्मी करते हैं और घर में लाके लेटा देते हैं। उसके बाद तुमने मोहल्ले के एक एक घर में जाना है और उनको बताना है कि अब्बा जख्मी हो गए। उसके बाद मोहल्ले वाले खुद आके देख लेंगे। मगर तुमने सुबह ही सुबह जाके ये काम करना है, फिर मैं अपना काम करूंगी। मगर ये बात याद रखना, तुम्हारे अब्बा को बिनक नहीं पड़नी चाहिए। किसकी? कि हम उनको रिक्शे के आगे रख रहे हैं। हाँ ठीक है। शाबाश मेरा बच्चा, इशारे से हर काम हो। ठीक है। सुबह अब्बा को रिक्शे के आगे लटकाना है ना? हाँ डेफिनेटली ये काम करना है हमें। रिक्शे वाला तुम्हारे अब्बा को टक्कर मार के आइसक्रीम खा के चिल करेगा, जिससे अब्बा जख्मी ना हो और तुम्हारे सारे पैसे जाया हो जाए। अम्मा को बिल भेजूंगा ना। और हाँ, ये 1500 से ज्यादा खर्च तो नहीं हुए ना? नहीं बच्चे मेरे पास चाहिए, दे दूं? नहीं नहीं भाई, मुझे मत देना। अचानक ही हमला होगा उसकी तरफ से। अबे क्या बात कर रहे हो यार, डरा रहे हो यार। किसी पे रिक्शा चढ़ा सकता है जरा? अरे अम्मा क्या हो गया, मैं क्यों चढ़ाऊं रक्षा किसी पे? वैसे तो कहीं ना कहीं चढ़ाते रहते हो, मेरे कहने से नहीं चढ़ाओगे? नहीं। मुझे तो बस जरा सा जख्मी करवाना है रिक्शे की टक्कर से। अच्छा अच्छा, झूठ मूठ का? ना ना, झूठ मूठ का तो नहीं, सचमुच का करवाना है। 7 लाख रुपए मिलने नहीं है आपको।
आपने महकमे को अदा करने हैं 7 लाख रुपए। शुमर लालच के इस खेल में कौन